हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज भी हम एक छोटे से अध्ययन मनन को लेके हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और आज का मनन पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसका वचन 1 से 13। मत्ती 25 उसका वचन 1 से 13। और ये दृष्टांत बहुत ही कॉमन दृष्टांत है। हम अक्सर अपने बचपन से और मसीही जीवन में हम इस पर मनन किए होते हैं, हमने इस पर संदेश सुना होता है। वो है 10 कुमारियों का दृष्टांत। तो हम सीधे आज के अध्ययन की ओर चलते हैं। और ये अध्याय ऐसा कहता है, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिए। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह घर में चली गई और द्वार बंद किए गए। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते ना उस घड़ी को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का मनन है 10 कुमारियों का दृष्टांत। क्या मैं वो दुल्हन बन पा रहा हूं, उस दुल्हन में जो इस पूरे विश्व में पाई जाती है, जो अपने दूल्हे के आने के इंतजार में तैयार हो रही है, वो मसीह की देह और दुल्हन। क्या मैं उस दुल्हन के रूप में अपने दूल्हे के लिए तैयार हो पा रहा हूं या नहीं? पहला सवाल। और उसी तैयारी में स्वर्ग के राज्य से रिलेटेड एक दृष्टांत जो 10 कुमारियों को दृष्टांत है, ये हमारे सामने, मैं बहुत जल्दी आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं। 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। 5 मूर्ख कुमारियां जो थी, उनकी मशालें थी, पर उनके पास तेल नहीं था, कुप्पी में तेल। और 5 बुद्धिमान थी, उन्होंने मशाल ली और साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हालेलुया। एक बात नोट करने की है कि मूर्खों की भी मशालें जल रही थी और बुद्धिमानी जो कुमारियां थी उनकी भी मशालें जल रही थी। तो फिर क्या बात हो गई ऐसी, और क्यों ये दृष्टांत इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुद्धिमान कहा गया कुछ को? क्योंकि मशालें तो दोनों की ही जल रही थी। मूर्ख कुंवारियों की भी मशालें जल रही थी और बुद्धिमान कुंवारियों की भी मशालें जल रही थी। अंतर और दिक्कत इस बात में हो गई कि बैकअप, कि अगर ये मशालें बुझने लगी तो हम क्या करेंगी? इसका बैकअप जो था वो 5 बुद्धिमान कुंवारियों के पास था। उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। परंतु जब जब मूर्ख कुमारियों की मशालें बुझने लगी तो उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं रहा। यह है हमारी मसीही जीवन की तैयारी के ऊपर सवालिया निशान की क्या होगा अगर हमारी आत्मिक तैयारी फीकी पड़ जाए? क्या होगा कि मैं कुछ देर तक तो मसीही रहा और उसके बाद मैं अविश्वासी मनुष्य के जैसा बन गया? क्या होगा कि आज मैं अच्छा हूं और कल खराब हो गया, परसों मैं ठीक हूं और उसके बाद मैं एक बहुत ही गलत जीवन में चला गया? तो मेरे तेल में कमी आ गई। शायद मेरी मशालें जो जलनी चाहिए थी वो नहीं जल पा रही हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये एक बड़ा प्रश्न है और हम अक्सर ऐसे ही होते हैं कि कुछ समय तो अच्छे होते हैं और फिर बाहर जो चर्च में तो अच्छे होते हैं और बाहर जाकर हमारा जीवन खराब हो जाता है। हम दूसरों के सामने तो बहुत
अच्छा दिखते हैं कि हाय ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, कैसे हैं आप, और मैं अच्छा हूँ, और दूसरों को बड़ा अच्छा दिखाते हैं, हम अपने आप को दिखावा बहुत अच्छा करते हैं, हम एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब हम घर वापस आते हैं तो शायद प्रार्थना में वैसा जीवन नहीं है, तो शायद वचन का वैसा जीवन नहीं है, तो आराधना की वैसी इच्छा नहीं है, तो प्रभु के लिए समर्पण नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे मशालें बुझ रही हैं और हम अपनी मशालें जो बुझ रही है उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अगला सवाल उठता है कि ये मशालें जो है वो जल रही है तो किससे जल रही है? तेल से जल रही है। मशालें तेल से जल रही हैं, और अगर ये तेल मेरे जीवन से कम हो गया तो मशालें नहीं जल पाएंगी। तो बहुत बड़ा सवाल आज के लिए उठता है कि मेरी आत्मिक तैयारी के लिए, मेरे आत्मिक जीवन में वो आग जलने के लिए वो तेल क्या है? तेल क्या है? और इसे हमको देखना पड़ेगा। इसी को हम समझेंगे कि आज हमारी आत्मिक तैयारी के लिए हमारे जीवन में वो आत्मिक तेल है कि नहीं, और अगर वो तेल है तो क्या वो मेरे जीवन में किस रूप में कार्य करता है ना? तो वो क्या है और कैसे वो कार्य करता है? तो हम दो दृष्टांत नहीं, दो जीवित घटनाओं को देखेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि तेल क्या होता है, तेल क्या है, आत्मिक जीवन के लिए तेल क्या है। और इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे पहला शमूएल की किताब, पहला शमूएल की किताब, उसका 10वां अध्याय। तेल क्या है? तो मैं इसके पहले कि इस पैसेज को पढ़ूं, पहला शमूएल 10, पहला शमूएल 15 में हम आएंगे। तेल है पवित्र आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति। तेल क्या है? तेल पवित्र आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति। लेकिन हवा में बात नहीं करेंगे, हम इसको बाइबल रेफरेंस से देखेंगे। पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय और उसका वचन 1 से करीब 7 तक लिखा है। तब शमूएल ने एक कुप्पी में तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, किसने? शमूएल ने। कुप्पी में तेल था और उसे उंडेला किसके सिर पर? शाऊल के सिर पर, जो आगामी समय में इज़राइल का प्रथम राजा बनने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब तेल उंडेला तो उसे चूमा तो कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने के लिए तेरा अभिषेक किया? शमूएल ने शाऊल से कहा कि भाई तेरा अभिषेक हुआ है कि तू राजा बने। आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास, जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेलसह में है, 2 जन तुझसे मिलेंगे और कहेंगे कि जिन गधियों को तू ढूंढने गया था वो मिल गई हैं। और सुन, तेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कूड़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं? अब हुआ यह था कि शाऊल के पिता की गधियां खो गई थी। शाऊल, तो शाऊल जो है, जो आई थिंक कीश का पुत्र है, कीश का पुत्र, कीश नामक एक पुरुष था बिन्यामीन गोत्र का, है ना, उसका बेटे का नाम था शाऊल। और शाऊल जो है वो इज़राइल के राजा बनने के लिए नियुक्त किए जा रहे थे। और अभिषेक कुप्पी में तेल लेकर शमूएल नबी ने शाऊल का राजा होने के लिए अभिषेक किया। और अब गधियां तो मिल गई, लेकिन शाऊल कहाँ गया, मेरा बेटा शाऊल कहाँ गया, ऐसा कह के कीश, शाऊल का पिता, चिंतित होता है, कूड़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर, मतलब शमूएल करे जल्दी वापस जाना, अपने पिता से मिल लेना, क्योंकि वो चिंता कर रहे हैं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझसे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे, दूसरा 3 रोटियां और तीसरा 1 कुप्पी दाख मधु लिए होगा। वे तेरा कुशल पूछेंगे, तुझे 2 रोटी देंगे और तू उनके हाथ से उन्हें ले लेना। तब तू परमेश्वर के पर्वत के पास, देखिए अभिषेक होने के बाद शाऊल के साथ क्या क्या होगा, है ना, अभिषेक अब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, इसको शमूएल बता रहे हैं। तो लिखा है कि वे तेरा कुशल पूछेंगे, तुझे 2 रोटियां देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना।
तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी, वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। एक बात और मैं बताऊं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वर्शिप में अपना टाइम स्पेंड करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अगर आराधना नहीं कर पा रहे हैं, आप पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति, मैं बता रहा हूं, पर पहले तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में तेल को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड, तेल को दर्शाता है, और ये तेल जो है ये आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बिना आपकी मशाले अर्थात आपका आत्मिक जीवन मरा हुआ सा है। आत्मा तो जीवनदायक है, और ये जीवन जो है ये समाप्त हो जाएगा अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में कार्य नहीं कर रही है। तो लिखा है कि तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा। किसे मिलेगा? शाऊल को मिलेगा। नबियों का दल, ऐसा कौन बोल रहा है? शमूएल बोल रहा है। कैसे हो रहा है? अभिषेक होने के बाद हो रहा है, और होगा, ऐसी बातें शमूएल बता रहे हैं। तो तब क्या होगा कि नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी, वीणा होंगे और वे नबूवत करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जितने लोग आज बाजा बजाते हैं, जितने लोगों को आज गाने का वरदान है, और अगर आप सच में उसे परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि आपने परमेश्वर का अनादर किया है। एक टैलेंट परमेश्वर ने आपको दिया है, एक ये स्वर्गीय वरदान है जो परमेश्वर की ओर से मिलता है कि आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को बजाएं। आपको पता है राजा दाऊद जब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, तो जब इसी शाऊल के ऊपर, राजा दाऊद नहीं, जब वो चरवाहा दाऊद जब वीणा बजाता था, तो इसी शाऊल जिसका अभिषेक हो रहा है उस पर अनाज्ञाकारिता के कारण से दुष्टात्मा उतर आता था, तो वो भाग जाया करता था। क्यों? क्योंकि दाऊद जो चरवाहा था वो राजा शाऊल के दरबार में उपस्थित होता था और वो वीणा बजाया करता था। हालेलुया। म्यूजिक में सामर्थ है, आत्मिक सामर्थ आपको यदि चाहिए तो परमेश्वर से प्रार्थना के साथ आप संगीत को करिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आप आराधना करिए, आप उसके संगीत की भी सामर्थ को देख पाएंगे, है ना। इसी बात को, ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यहाँ हुई है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि इसका होना जो है वो माहौल को बदल ही देता है। तो एक समय में मोआब का युद्ध होना था, है ना। मोआब का युद्ध होना था किससे? यहूदा के राजा यहोशाफात से। तो यहूदा के राजा यहोशाफात का मोआब के राजा मेशा के साथ युद्ध होना था, और युद्ध के विषय में कुछ जानकारी उन्हें चाहिए थी। तो ऐसा हुआ कि एलीशा को पूछने के लिए कहा गया कि भाई एलीशा से पूछा जाए कि क्या होगा। हालेलुया, क्या होगा? तब यहोशाफात ने कहा उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। किसके पास? एलीशा के पास। क्यों? क्योंकि एलीशा जो है वो एलिया नबी से जुड़ा हुआ था। क्या लिखा है? दूसरा राजा 3:11 लिखता है, परंतु यहोशाफात ने कहा क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? तो इज़राइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? हाँ, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वह यहाँ है। मतलब एलिया नबी का असिस्टेंट यहाँ पे है और वो एलीशा नबी है। तब एलीशा ने इज़राइल के राजा से कहा मेरा तुझसे क्या काम? अपने पिता के भविष्यवक्ताओं और अपने माता के नबियों के पास जा। इज़राइल के राजा ने कहा ऐसा न कर, क्योंकि यहोवा ने इन 3 राजाओं को इकट्ठा किया है कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। एलीशा ने कहा सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान ना करता तो मैं ना तो तेरी ओर मुंह करता ना तुझ पर दृष्टि करता। अब देखिए, इज़राइल के 2 भाग हो चुके थे। 10 गोत्र जो थे वो इज़राइल का राज्य कहलाते थे, और यहूदा के गोत्र और उसके साथ 2 गोत्र टोटल होके वो जो है वो यहूदा का राज्य कहलाते थे। और यहूदा का राजा जो था वो यहोशापात था उस समय, और ये एलीशा जो है वो इज़राइल के राजाओं से, और इज़राइल के राजा स्पेशली जो है ये जो राजा है आई थिंक अहाब है,
इज़राइल का राजा जो है वो इससे वो बहुत घृणा करता है। बोले मैं तेरे से बात ही नहीं करना चाहता, तू मुझसे मत बोल। इज़राइल के राजा से वो उतना ज्यादा प्रसन्न नहीं था। बोले अपने नबियों से बात करो, अपने भविष्यवक्ताओं से बात करो, और मैं यहोशापात जो कि यहूदा का राजा है मैं उसका सम्मान करता हूं, इसी कारण से मैंने तेरी ओर दृष्टि करने का सोचा है ना, नहीं तो मैं तेरी ओर तो देखता भी नहीं। किसको? इज़राइल के राजा को बोल रहा है। हालेलुया। इज़राइल का राजा, एदोम का राजा और यहूदा का राजा, ये तीन राजा जो हैं वो उस समय एक साथ हुए थे। आई थिंक अहाब का पुत्र यहोराम था। अहाब का पुत्र यहोराम ये था, ये इज़राइल का राजा था। यहूदा का राजा यहोशापात है ना, और एदोम का राजा, ये तीन एक साथ हुए थे। किससे लड़ने के लिए? मोआब के राजा से लड़ने के लिए। अब लड़े कि नहीं लड़े, क्या करें, इसके लिए नबी खोज रहे थे। नबी खोजा गया एलिशा इज़राइल के राजा का मुंह तक नहीं देखना चाहता था, और फाइनली बोला कि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान ना करता तो मैं ना तेरी ओर दृष्टि मुंह करता, ना तुझ पर दृष्टि करता। हाँ, पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। और आगे लिखता है कि क्या हुआ? जब बजाने वाला बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति एलिशा पर हुई, और उसने कहा इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं, क्योंकि यहोवा यो कहता है कि तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी ना वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा, और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और यह यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। यहोवा मोआब को तुम्हारे हाथ में कर देगा, और तब तुम सब गढ़ वाले और उत्तम नगरों को नष्ट करना, और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना, और जल के सब स्रोतों को भर देना, और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंक कर उन्हें बिगाड़ देना। सवेरे अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बहकर आया, और देश जल से भर गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप देखिए यहां पर मैं आपको अभी हम शाऊल की घटना पर ही है, लेकिन ये बात मैं स्पेशली इस संदेश में देना चाह रहा हूं कि आराधना का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर सच में परमेश्वर के लिए सच्चे मन से किसी बाजे को बजाते हैं, किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति होती है। एक बहुत अद्भुत समय आप बैठ पाएंगे प्रभु की उपस्थिति में। और आज के समय में जिस बात की कमी है, और इस बात की कमी यह है कि लोग परमेश्वर की आराधना नहीं करना चाहते। 2 गाने हो गए चलो खत्म, 3 गाने हो गए चलो खत्म, आराधना नहीं करना चाहते। और यही होता है कि जब आराधना हुई, जब बजाने वाले ने बजाया, तो यहोवा की शक्ति किस पर हुई? एलिशा पर हुई। यहोवा की शक्ति एलिशा। क्या आप नहीं चाहते कि यहोवा की शक्ति, परमेश्वर की शक्ति, पवित्र आत्मा परमेश्वर की शक्ति जो है किस पर हो? आप पर हो, मुझ पर हो। उसका वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को खोजता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। और लिखा है कि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा और उसके बाद सीधा हम शाऊल की घटना पे जाएंगे। विषय से बाहर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को, क्योंकि ये बात सामने आ गई थी कि नबियों का दल किसको मिला? शाऊल को मिला। और ये नबियों का दल का बहुत महत्व है। क्या आप स्वयं एक नबियों का दल? नबी कौन होता है पता है? नबी वो होता है जो परमेश्वर की आवाज डायरेक्ट सुनता है। किसकी मदद से? पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज उनके कानों में आती है, परमेश्वर का वचन उनके मुंह में आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये नबी लोग जो है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ चल रहे थे। ऐसा नहीं लिखा है कि ये वर्शिपर्स का दल था, ऐसा नहीं लिखा है कि संगीतकारों का दल था, ऐसा नहीं लिखा है कि गाने बजाने वालों का दल था। ऐसा लिखा है कि नबियों का दल शाऊल को मिला। प्रेज द लॉर्ड। किसका दल मिला? तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल तुझे मिलेगा, उतरता हुआ मिलेगा। तो यह बात मैं आपके लिए यूहन्ना 4 की बात मैं पढ़ के हम फिर शाऊल की घटना की ओर चलेंगे। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका वचन 23-24। पर वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। क्या आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहते हैं? अगर आप आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे, तो जब आप बजाएंगे बाजा
तब भी पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति होगी और दुष्ट आत्माएं भागेंगी। अद्भुत सामर्थ परमेश्वर का दिखेगा। यहोवा की शक्ति आप पर और मुझ पर आएगी। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। क्या लिखा है कि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आप क्या अपने पिता से मिलना नहीं चाहते? वो मुलाकात का समय होता है आराधना, उसकी आवाज सुनने का समय होता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाने का समय होता है। क्या मैं अपने पिता के साथ समय नहीं बिताना चाहता? क्या मैं उससे बातें नहीं करना चाहता? क्या मैं उसकी बातें सुनना नहीं चाहता? क्या मैं उसकी शक्ति से भरपूर नहीं होना चाहता? क्या मैं किसी प्रकार से अपने बंधनों से छुटकारा पाने के लिए आराधना में बैठने का उपाय नहीं कर सकता हूं? यह सवाल है मेरे और आपके लिए और उसका जवाब है कि आपको बैठना पड़ेगा। देखिए कैसा बड़ा परिवर्तन। और जो अभिषेक का तेल किसके द्वारा? शमूएल नबी के द्वारा शाऊल पर डाला गया, तो वो तेल के कारण से आत्मा की उपस्थिति हुई। क्या लिखा? अब हम फिर से उस पैसेज में आते हैं। पिता की खुशी जो है वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों से है। पिता की खोज भी इसी बात की है कि मैं खोजूंगा। किसको खोजूंगा? आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले को। क्या आप वैसे हैं? क्या मैं वैसा हूं? पहला शमूएल 10 उसका वचन 6 तब 5 से, तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा, शाऊल पहुंचेगा, ऐसा शमूएल बता रहा है, जहां पलिश्तियों की चौकी है। और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ, है ना, तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं इस बात के लिए तैयार हूं? जब आत्मा उतरेगा और ये तेल, देखिए ये जो अभिषेक का तेल था, इस अभिषेक के तेल का सबसे बड़ा प्रयोजन बदलाव था कि और ही मनुष्य बनेगा तो वो इज़राइल पर राज्य करने योग्य बनेगा। परमेश्वर के आत्मा के चलाए वो चलेगा तो परमेश्वर की प्रजा को परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए एक अच्छा राजा साबित होगा। और ये कैसे हुआ? अभिषेक का तेल डाला गया और फिर फाइनल चिन्ह कि नबियों का दल मिला और नबियों का दल जो है वो सितार, डफ, बांसुरी, वीणा बजाते हुए नबूवत करते मिले। और जब वो मिलेंगे तो क्या होगा कि यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और उनके साथ होकर तू भी नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। आपके जीवन के परिवर्तन के लिए आपको परमेश्वर के साथ आराधना में लंबे समय तक बैठना आवश्यक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये आराधना में जब आप बैठते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वो कुछ देर बैठते हैं, आप लंबे समय तक अगर आप बैठेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ बनी रहेगी। एक जगह ऐसा लिखा है कि शाऊल जो है वो नबूवत की दशा में बहुत समय तक पड़ा रहा। एक बार और ऐसा हुआ कि शाऊल ने नबूवत किया, है ना, और जब उसने नबूवत किया तो वो नबूवत की दशा में लंबे समय तक वो वैसे ही पड़ा रहा, है ना, भूमि पर गिरकर दिन रात पड़ा रहा। ये पहला शमूएल उसका 19वां अध्याय में लिखा है। क्या लिखा है? तब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लेने को दूत भेजे और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए और शमूएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखो शमूएल जो है वो नबियों के दल का लीडर। हालेलुया। क्या आपने कभी सोचा है नबी जो है वो वर्शिप टीम का लीडर क्यों? वर्शिप टीम का लीडर क्यों? लिखा शमूएल उनकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे नबूवत करने लगे। कौन? शाऊल के सेवक, शाऊल के दूत जो भेजे गए थे। इसका समाचार पाकर शाऊल ने और दूत भेजे। अभी एक्चुअली शाऊल जो है एक समय में दाऊद को पकड़ना चाहते थे और वो चाहते थे कि मैं किसी भी तरीके से दाऊद को पकड़ लूं, क्योंकि दाऊद ज्यादा फेमस लोगों को नजर आने लगा और दाऊद की ज्यादा ख्याति और सम्मान लोगों में होने लगा। तो अब जब एक दल भेजा गया शाऊल के द्वारा, ये बहुत बाद की घटना है, पहला शमूएल 19 की घटना है। तो एक दल जब भेजा गया तो वो पूरा दल शाऊल के द्वारा दूतों का दल वो नबूवत करने लगा। फिर उसके बाद इसका समाचार शाऊल को मिला तो शाऊल ने और दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लगे। फिर शाऊल ने तीसरी बार दूत भेजे और वो भी नबूवत करने लगे। मतलब गलत मंशा से जासूसी करने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए, खोजबीन करने के लिए भेजा गया, लेकिन नबियों के
दल में जिसकी प्रधानता शमूएल कर रहे थे, परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की शक्ति की उपस्थिति रही, तो सब नबूवत करने लगे। जो जासूसी करने आए थे वो भी नबूवत करने लगे। और इवन आगे मैं देखूं, आप देखेंगे कि शाऊल जब खुद आता है तो वो भी परमेश्वर की उपस्थिति में अपने सुध बुध खोकर वो जो है अपने वस्त्र उतार कर दिन रात पड़ा रहा, नबूवत की दशा में। मैं पढ़ता हूं आगे, लिखा है, इसका समाचार पाकर शाऊल ने और दूत भेजे और वे नबूवत करने लगे। फिर शाऊल ने तीसरी बार दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लगे। क्यों? क्योंकि प्रधानता शमूएल कर रहा था नबियों के दल की, और वो नबूवत कर रहे थे। वो फिर वही उसी आराधना की स्थिति में थे। और क्या लिखा? तब वह आप ही रामा को चला और उस बड़े गड्ढे पर जो सेकू में है पहुंचकर पूछने लगा, शमूएल और दाऊद कहाँ है? किसी ने कहा, वे तो रामा के नबायोत में है। तब वह उधर अर्थात रामा के नबायोत को चला और परमेश्वर का आत्मा उस पर चढ़ा और वह रामा के नबायोत को पहुंचने तक नबूवत करता हुआ चला। और उसने भी अपने वस्त्र उतारे और शमूएल के सामने नबूवत करने लगा और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा। इस कारण से यह कहावत चली, क्या शाऊल भी नबियों में से है? क्या शाऊल भी नबियों में से है? अब वही बात है कि ये राजा दाऊद को मारने के फिराक में था, लेकिन कैसे इसका मन ऐसे बदला जब वो उनकी उपस्थिति में आया। इसलिए नबियों के दल की आवश्यकता है, और अगर वो दल आपको मिल नहीं पा रहा है तो आप खुद नबी बनने की कोशिश करिए। कैसे बनेंगे? परमेश्वर की आराधना करने की कोशिश कीजिए, तब परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति आप पर होगी। आप स्वयं जो है परमेश्वर के साथ टच में चले जाएंगे, उपस्थिति में चले जाएंगे, एक आत्मा हो जाएंगे। और उसके बाद आपके साथ क्या होगा कि आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर एक परिवर्तित मनुष्य होंगे, और आप स्वयं जो है वो एक नबी के समान प्रभु की बातों को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और प्रभु की आराधना स्तुति कर पाएंगे। तो ये सब कैसे होगा? पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा। तो ये पहला रेफरेंस हुआ कि तेल क्या है? अभिषेक का तेल जो शाऊल पर शमूएल नबी के द्वारा उंडेला गया था, वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति। आइए दूसरे रेफरेंस पर चलते हैं। वो है पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय और उसका वचन 15 का वचन नंबर आई थिंक 13, 15 का पहला शमूएल 16 का 13, माफ करिएगा, पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय उसका वचन 13। ये तो और साफ लिखा है, यहां फिर वही शमूएल है, और अब राजा बनाने के लिए किसका अभिषेक करने के लिए आया है? अब वो राजा दाऊद का अभिषेक करने को आया है ना। मैं वचन 15 से पढ़ दूंगा, 12 से पढ़ दूंगा। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आए, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर, उसका रूप सुडौल था। यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शाऊल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। किसका? दाऊद के भाइयों के मध्य में दाऊद का अभिषेक किया। उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। क्या मैं आपके सामने इस बात को क्लियर कर पा रहा हूं कि उस अभिषेक के तेल का आपके ऊपर आना परमेश्वर के आत्मा की निरंतर गहरी उपस्थिति का आना, बल से उतरना और आत्मा से भरपूर होते जाना है? क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? क्या ये बात क्लियर है? और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम उस अभिषेक में आगे बढ़ने की कोशिश करें। और ये तो परमेश्वर की, यहां तो दाऊद खुद जो है वो एक वर्शिपर थे, खुद जो है वीणा बजाने वाले थे, तो परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति उन पर। लेकिन शाऊल अगर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं भी बजाते थे तो भी नबियों के दल के कारण से परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति और परमेश्वर का जो वो तेल है, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है, उसके कारण से ऐसा माहौल बनता रहा कि शाऊल आराधना करने वालों के आसपास आते रहे। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम वैसे माहौल में रहें, अपने आप को परमेश्वर को आप समर्पित करें। तो अगर हमारे जीवन में तेल की बात करूं आत्मिक जीवन में, तो वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति। फिर से कि शाऊल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तेल,
अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। तो अब जब उस दृष्टांत को हम देखें, मूर्ख कुंवारियों के पास तेल नहीं था, अर्थात आत्मा की उपस्थिति नहीं थी, तेल की कमी हो गई। तो अब जैसे ही हमारे जीवन में तेल की अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर की उस शक्ति की वो हमको कंट्रोल करते हैं, वो कम हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर का पाप एक्टिव होने लगता है। तो ऐसे में हमको कुप्पी में तेल की आवश्यकता है, मतलब और आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे, इसके लिए आपको अपनी तैयारी करना पड़ेगा। कुप्पी में एक्स्ट्रा तेल रखना पड़ेगा, नहीं तो शायद मैं और आप जो है अपने आत्मिक जीवन में फेल हो जाएंगे। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है। तो आप बुद्धिमान कुंवारियों के समान, मशाल तो जल रही है लेकिन कब बुझ जाए पता नहीं। आपको कुप्पी में तेल अर्थात आत्मा की उपस्थिति की बहुतायत से आवश्यकता है। मैं आपको बताऊं, आप आत्मा जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर को शोकित कर सकते हैं। देखिए इफिसियों उसके 4 अध्याय में लिखा है, आप शोकित भी कर सकते हैं, आप उसे बुझा भी सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपके जीवन में। जैसे शाऊल ने, मैं कहूंगा कि आत्मा की उपस्थिति को शोकित भी किया और अपने जीवन में बुझाने की भी कोशिश की। इसी कारण से ऐसा हुआ कि यहोवा के आत्मा जो है चले गए थे शाऊल के पास से। आप उसको स्टडी करके देखिएगा। अभी हम देखेंगे इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसका वचन 30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आप गलत काम करके, और आप इसके ऊपर और नीचे का कि झूठ बोलना आपस में, है ना, आप क्रोध करना और जो है शैतान को अवसर दे देना, चोरी करना और जो है अपने हाथों से परिश्रम ना करना, गंदी बात मुंह से निकालना, है ना, और कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, बैर भाव समेत ये सारी बातें जो है ये सब हम करेंगे तो कैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। ये सब करके हम, आप इफिसियों 4 का 25 से 32 पढ़ लेना, मैंने सिर्फ वचन 30 पढ़ा है, 25 से 32 पढ़िएगा। ये सारे कामों के कारण से आप पवित्र आत्मा परमेश्वर को शोकित कर देते हैं। आप उस उपस्थिति को, आपके पास उपस्थिति है, आप खुद खत्म भी कर सकते हैं, आप बुझा भी सकते हैं, है ना। इसके लिए अब हमको देखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास तेल कम है तो अब हम उस तेल को, उस कुप्पी में तेल को आप कैसे करेंगे, कैसे अपने जीवन में मेंटेन करेंगे, या ये बात को अर्थात सॉल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं कि अगर चलो ठीक है आपकी मशालें जल रही है, आपने कुप्पी में तेल नहीं रखा, तो अब कुप्पी में तेल लेने का क्या तरीका है, कुप्पी में तेल आप कैसे लेंगे। और रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका वचन 26 और 27, रोमियो 8 उसका वचन 26 और 27 यो कहता है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब आपको मैं बता रहा हूं कि आपके पास यदि आपकी कुप्पी में तेल कम हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको लिखा है कि हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है। तो जब आप विनती करने जाते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके साथ विनती करने लगते हैं। जब आप वर्शिप करने जाते हैं परमेश्वर खुद आपको खोजने लगते हैं। उपाय है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की कोशिश करना है। उपाय है कि आप प्रार्थना करें तो आपको सहायता मिलेगी और आत्मा की उपस्थिति होगी कि आत्मा आप ही हमारी दुर्बलता में सहायता करते हैं। आत्मा की उपस्थिति कम हो रही है, आप प्रार्थना में जाइए। प्रार्थना के सिवा कोई दूसरा उपाय मैं नहीं बता पाऊंगा, और यही उपाय बाइबल बताती है। यही उपाय है हमारा परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने का। और क्या लिखा है कि हम नहीं जानते कि किस रीति से, और एक्चुअली रीति शब्द नहीं है, इंग्लिश में लिखा है कि किस विषय के लिए प्रार्थना किया जाए,
है ना। रीति तो यीशु मसीह ने जो है मत्ती 9 में बता दिया है, इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। मत्ती 6 के 9 से 13 में प्रभु की प्रार्थना जो है वो प्रार्थना की रीति है। लेकिन किन विषयों के लिए प्रार्थना करें, क्या करें? तो आत्मा आप ही आहें भर भर कर बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है। और ऐसी विनती कि आत्मा की प्रार्थना मनों के जांचने वाले पिता को पता होती है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। तो आपके जीवन में अगर आत्मा की, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति की कमी है, अर्थात तेल की कमी है, सो यू नीड टू प्रे, आई नीड टू प्रे, मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा। और कब, और इसी बात को हम देखेंगे कि तेल की कमी हो रही है, इसको कैसे पता चलेगा। तो अभी तो हम पहले तो आत्मा की उपस्थिति में उस तेल को कैसे मेंटेन करेंगे उसके ऊपर देख रहे हैं। तो पहला तरीका है कि आप प्रार्थना विनती करने जाइए तो आत्मा आप ही आपके साथ विनती करेंगे। हालेलुया। आत्मा आप ही, और आप दुर्बलता के समय, आपका मैं बता रहा हूं आपको कि कौन सा समय है जबकि आपको देखना चाहिए कि सहायता की आवश्यकता है। दुर्बलता के समय आपको अपनी सहायता खुद करनी पड़ेगी। पहला काम है कि आपको प्रार्थना में जाना पड़ेगा। आत्मा हर किसी को सामर्थ्य नहीं बना रहे। जो आदमी जो बोल रहा है कि मैं शराब ही पीऊंगा, मैं नशा ही करूंगा, उसको वो सामर्थ्य नहीं बनाएंगे। आप अपनी दुर्बलता के समय विनती कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, लेकिन प्रार्थना करने जा तो रहे हैं, और उस समय आत्मा आप ही आपकी अगुवाई करेंगे। वो आहें भर भर कर बयान से बाहर आपके लिए विनती करेंगे, मेरे लिए विनती करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उस समय आप, ऐसा नहीं है कि जो है उस समय जब आप निर्बल हो रहे हैं तो आप पाप करने चले गए और वहां पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप तो जो है वो दूसरों को मारपीट कर रहे हैं और इधर पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके लिए विनती कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर उस समय शोकित होंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके लिए विनती कब करेंगे? जब आप अपनी लिए अपनी दुर्बलताओं में प्रार्थना करने जाएंगे। ये तरीका है। इफ यू प्रे देन यू विल रिसीव द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड होली स्पिरिट। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में पाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका वचन 13 इस प्रकार कहता है कि अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्ग की पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हर परिस्थिति में पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके जीवन को काबू करने नहीं आएंगे, आपको कंट्रोल करने नहीं आएंगे। सिर्फ तब जब आप उसकी आराधना करें, सिर्फ तब जब आप उससे प्रार्थना करें, और सिर्फ तब जब आप उसके वचन को समझने के लिए, उसके पास उसको जानने के लिए पाएंगे, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। अदरवाइज आप जीवन में खोए रहो, संसार में खोए रहो, संसार की वस्तुओं से प्रेम करते रहो, वो नहीं आएंगे आपके पास। और अगर आएंगे भी तो वो आपको देखकर दूर से बस देखेंगे और शोकित होते रहेंगे कि ये क्या कर रहा है तू, ये क्यों गलत कर रहा है। देखेंगे और दुखी होंगे। हालेलुया, देखेंगे। और इवन मैं अपने गलत कामों से आत्मा को बुझा भी सकता हूं। हम आगे भी उसको देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय में हम देखेंगे। लेकिन अभी की बात यह है कि आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। और कब? जब आप दुर्बल। और दुर्बलता क्या है? दुर्बलता क्या है? लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा तैयार है। जागते प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि तो जब आप परीक्षा में पढ़ सकते हैं तो समझ लीजिए कि आप दुर्बलता में जा रहे हैं। और जब आप दुर्बलता की स्थिति में हैं तो आपको प्रार्थना करना शुरू कर देना चाहिए। क्या लिखा देखिए, गतशमनी के बाग में यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी शिक्षा दी, जो आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक, हर किसी के जन्म से मृत्यु तक ये शिक्षा अगर वो सीखे तो वो शायद अच्छा मसीही बन पाएगा। मत्ती 26 उसका वचन 41 कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो लिखा है इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में। तो जब आप परीक्षा में पढ़ सकते हो, जागते रहो प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, तो परीक्षा में पढ़ सकते हो कि स्थिति जब आ रही है तो आपको जागते और प्रार्थना करते रहना है। और जब आप प्रार्थना करोगे तो आपको नहीं पता कि किस विषय पे करना है, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आप ही आपकी दुर्बलता में सहायता करेंगे। आहें भर भर कर बयान से बाहर आपके लिए विनती करेंगे। और मनों का जांचने वाला मतलब पिता जो है वो आत्मा की मनसा को जानते हैं और वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करते हैं। कौन? पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। तो आपके जीवन में तेल की कमी है। यू नीड टू प्रे, आई नीड टू प्रे, मुझे प्रार्थना करना है। और अगर मैं नहीं करता तो मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं। अगर
अगर मैं नहीं करता तो शायद मैं अपने आत्मिक जीवन के साथ न्याय नहीं कर रहा हूं, मैं उसके साथ धोखा कर रहा हूं, मैं अपने इस देह के साथ जो परमेश्वर का मंदिर है मैं इसके साथ एक छलावा कर रहा हूं। क्या मैं एक ऐसा मसीही बनूंगा जो ऊपर से दिखावा करे और अंदर से ढोंगी हो जाए? आप जो अकेले में प्रार्थना करते हैं उस समय पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके साथ आते हैं। अपने कोठरी में जा, द्वार बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में है उससे प्रार्थना कर और पिता तुझे प्रतिफल देगा। कैसे देंगे? क्योंकि पिता पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में देते हैं। पिता जो है और यीशु के नाम से पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके जीवन में आ जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पहला तरीका है अपने कुप्पी में तेल को मेंटेन करने का कि आप जो है अपनी दुर्बलता के समय, अपनी ऐसी समय जब आप परीक्षा में गिर सकते हैं, आपको पता चल जाए कि हाँ अब मेरा मन बाइबल में नहीं लग रहा है, अब मेरा मन संसार में लगना चाह रहा है, देन इट इज द बेस्ट टाइम टू प्रे। यही वो समय है, यही वो दुर्बलता का समय है कि आप प्रार्थना करना शुरू करें। यही वो टाइम है कि आप अपने आप को सरेंडर करना स्टार्ट करें, अपने शरीर को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंपें, ना कि अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को आप सौंप दें। अगर आप पिता को नहीं सौंपेंगे तो पाप आपको कब्जा कर ही लेगा। ये बात भी आप जान लीजिए, क्योंकि अगर आप लिखा है जागते रहो प्रार्थना करते रहो, नहीं करोगे तो तुम परीक्षा में पढ़ ही जाओगे और पाप करोगे। पाप की मजदूरी मृत्यु है और आप परमेश्वर से अलग हो जाओगे और आप परमेश्वर के आत्मिक जीवन से अलग हो जाओगे। आपके जीवन में निराशा, दुख, तकलीफ, परमेश्वर से दूरी हो जाएगी। क्या चाहते हैं? इस चुनाव को आपको करना पड़ेगा। अगला रेफरेंस है पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय, और इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं, दुर्बलता के समय अर्थात परीक्षा में और पाप में पड़ने का ऐसा समय कि अब तो इसके आगे आप पाप कर ही देंगे, तो उसके पहले आपको प्रार्थना करना शुरू करना है। उसके पहले मुझे प्रार्थना में चले जाना चाहिए। यदि मैं सच में वचन सीखता हूं और उसको मानता हूं और उस पर विश्वास करता हूं, यदि सच में यीशु मसीह के साथ मेरा रिश्ता अच्छा मैं बनाए रखना चाहता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय वचन 15 से 22 में पढ़ूंगा। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सब से भी भलाई ही की चेष्टा करो। बुराई मत करो, भलाई की चेष्टा करो। और क्या लिखा है? सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ये देखिए, यही मैं कह रहा हूं ना, निरंतर प्रार्थना करो। इसलिए यीशु मसीह की इच्छा क्या है? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। उसी को एक अलग ढंग से निरंतर मतलब कि लगातार प्रार्थना। जागते आप रहते हो, पता चला कि नहीं अब मेरी स्थिति खराब हो रही है, अब मैं संसार में मेरा मन जा रहा है, यस आई विल स्टार्ट प्रेइंग। निरंतर मतलब अभी आप 5 मिनट पहले प्रार्थना कर रहे थे, 10 मिनट बाद आपका मन फिर संसार में जाएगा, यस आई विल प्रे, प्रभु जी मेरी सहायता कीजिए। आधे घंटे बाद फिर आपका मन संसार में जाएगा, प्रभु जी मेरी सहायता कीजिए। और आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना में लगे, और उसी को जागते रहो, प्रार्थना करते रहो का एक दूसरा वर्जन है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। और लिखा हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। दिस इज द ओनली। और जब आप धन्यवाद करो, इसका मतलब यू आर वर्शिपिंग, आत्मा और सच्चाई से आप आराधना कर रहे हो, ठीक है। और जब आप आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे हो तो पिता तो ऑलरेडी आपको खोज रहे हैं। ये दूसरा तरीका है अपनी कुप्पी में तेल भर लेने का। पहला, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। दूसरा, परमेश्वर का धन्यवाद करो, अर्थात आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना में लगे रहो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप हर समय धन्यवाद नहीं कर सकते। जब आपके जीवन में टेंशन है, आप धन्यवाद नहीं करोगे, और अगर आप तब भी धन्यवाद कर रहे हो, इसका मतलब आप आत्मा से आराधना करने को तैयार हो। प्रेज द लॉर्ड। तो लिखा है निरंतर सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित आप नहीं रह सकते। अगर आप आनंदित रहना चाहते हो, दुख में भी आनंदित, तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि आप टेंशन में आ जाओगे, आप चिंता करोगे, आप परेशान हो जाओगे। लेकिन आपको अगर आत्मा पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति का तेल अपने जीवन में बना के रखना है, तो निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करते रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा क्या है। बोलते ब्रदर, मैं परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता हूं, मैं क्या करूं अपने जीवन में, परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता हूं। परमेश्वर की इच्छा है कि आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए, मैं निरंतर प्रार्थना में लगे रहूं और हर बात में धन्यवाद करूं, क्योंकि तुम्हारे लिए और क्योंकि मेरे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और अगर ऐसा नहीं करते तो वचन 19 कहता है, आत्मा को ना बुझाओ। अगर आप नहीं कर रहे हो तो सीधा वचन 19 लिखता है कि आत्मा को ना बुझाओ। आप प्रार्थना नहीं करोगे, आत्मा को आप बुझा दोगे, आपकी मशालें बुझ जाएंगी, क्योंकि आपके पास वो कुप्पी में तेल नहीं है। कुप्पी में तेल लाने के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको आराधना करना पड़ेगा, आपको वचन के करीब आना पड़ेगा।
प्रेज द लॉर्ड। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छा है उसे पकड़ो, जो बुराई है उससे बचे रहो। तो जैसे ही बुराई में आपका मन लगे उससे आप भागने लगो और आप निरंतर फिर से प्रार्थना में चले जाओ, फिर से प्रार्थना एंड प्रार्थना एंड प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना में आप चले जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर जो है वो आपके जीवन में इस तरीके से काम करेंगे कि आप जब निरंतर प्रार्थना करेंगे, आपकी कुप्पी का तेल अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति भरपूरी से आपके और मेरे जीवन में बनी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। और इसी के साथ मैं एक रेफरेंस और देके आज के इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार। अल्टीमेटली क्या हुआ पता है? देखिए, हम उसी दृष्टांत में आज के संदेश को खत्म करेंगे। यीशु मसीह ने उन 5 मूर्ख कुंवारियों को क्या कहा पता है? दूल्हा आया तो दूसरी कुंवारी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। तो उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागृत रहो कि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो आप यीशु मसीह जो है जब आपको बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो फिर यीशु मसीह जाने इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उस तेल को और उस मशाल को जला के रखना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा। इसके लिए फिर से यीशु मसीह ने उपाय लूका में सेम उपाय दिया। लूका 21 का वचन 34 में कहता है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालापन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। आपके जीवन में खुमार, मतवालापन और जीवन की चिंताएं पाप के एक्टिव होने के कारण से आती है। ये पाप जो हमारे ऊपर, हमारे देह में उमड़ता रहता है, ये जब एक्टिव होता है तो आपके मन में खुमार, मतवालापन और जीवन की चिंताएं आती है। जैसे किसी का शरीर जो है वो जो है शराब को पीकर वो खुमार और मतवालेपन के जैसे हो जाता है, वो डोलने लगता है, वो बहकने लगता है, वो गिरने लगता है, वो बड़बड़ाने लगता है, वो शांत हो जाता है, वो उटपुटांग बातें करता है। वैसे ही हमारा मन जो है वो उटपुटांग हो जाता है। क्यों? क्योंकि पाप का नशा उसे हो जाता है और उसके कारण से खुमार और मतवालापन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाता है और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। क्योंकि सारी पृथ्वी के सब रहने वाले जो हैं वो उनको कौन चलाने की कोशिश कर रहा है? शैतान। सबके ऊपर, सबके मनों में खुमार और मतवालापन और जीवन की चिंताएं आती और सुस्त हो जाते हैं वो। आप जाके पृथ्वी में आप ऑब्जर्व कीजिए, जो लोग नौकरी में हैं, जो लोग बिजनेस में हैं, जो लोग और संसार की बातों में हैं, वो सुस्त हो चुके हैं परमेश्वर के लिए। उनका प्रेम परमेश्वर के लिए ठंडा होता जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना है? इसीलिए जागते और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो जब मनुष्य का पुत्र खड़ा हुआ तो उसने 5 कुंवारियों को कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन यीशु मसीह यहां खुद बोल रहे हैं कि यदि आप जागते और प्रार्थना करते रहेंगे तो आप जो है इन घटनाओं से बचेंगे, अर्थात आपका मन खुमार से, मतवालेपन से और जीवन की चिंताओं से सुस्त नहीं होगा कि मुझे तो ये करना है, मुझे तो ये करना है, तो आई डोंट हैव टाइम फॉर गॉड, इतने सारे काम है, मेरे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। आप ऐसा नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि नहीं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, मैं जागते और निरंतर प्रार्थना करते रहूंगा कि एक दिन मैं मसीह के सामने खड़ा हो सकूं। एक दिन मसीह के सामने मैं खड़े होकर कहूं कि लॉर्ड जीसस, मैं आपके लिए रेडी हूं। मैं वो सच्ची भेड़ बना जो आपकी आवाज सुन सकता है। मैं वो सच्ची भेड़ बना जो आपके पीछे चलता है। हालेलुया। और मैं वो सच्ची भेड़ बना जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है। मैं वो सच्ची भेड़ बना जो चारा पाता है। हालेलुया। तो ये बात है जो आपके जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जागते रहें और प्रार्थना करते रहें कि आप मनुष्य के पुत्र के सामने, अर्थात यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बने। ऐसा ना हो कि 5 कुंवारी जो मूर्ख थी, जिनके पास कुप्पी में तेल नहीं था, अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर की गहरी उपस्थिति जो प्रार्थना, आराधना और वचन के कारण से आती है, जो निरंतर प्रार्थना करते रहो कि हम आत्मा को ना बुझाएं और आत्मा को शोकित ना करें। हम निरंतर आराधना करते रहें क्योंकि पिता की इच्छा यही है, आत्मा को ना बुझाएं और आत्मा को शोकित ना करें। किसको? पवित्र आत्मा परमेश्वर को।
और इसके ना होने से यीशु मसीह ने पहचानने से इनकार कर दिया। किसको? 5 कुमारियों को। लेकिन जब हम जागते, इसलिए यीशु मसीह का दिया हुआ फार्मूला है मत्ती लूका 21 का 36 आखिरी वचन पढ़ के आज के संदेश समाप्त करेंगे। लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने रहो। हालेलुया। तो क्या मेरी मशालें जल रही हैं? जल रही होंगी। क्या आप आत्मिक उन्माद से भरे हैं? भरे हैं। क्या आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं? करना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन कब तक करेंगे? क्या आप आज से 5 साल बाद भी करेंगे? क्या आप 2 दिन बाद भी करेंगे? क्या आप उसी जोश के साथ आगे भी करते रहेंगे? उसका एक ही तरीका है, आपको लगातार प्रार्थना करते 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 अपने जीवन को प्रभु के योग्य बनाना है। नहीं तो आप कभी ना कभी किसी ना किसी समय शैतान अवसर पाकर हमारे मन को खुमार, मतवालापन और जीवन की चिंताओं में और पाप में सुस्त कर देगा और हम मसीह से दूर हो जाएंगे। हमारी कुप्पियों का तेल खत्म हो जाएगा, हमारी मशालें बुझने लगेंगी। अपनी मशालों को सुधारिए। अपनी मशालों को आप इस तरीके से रखें कि वो जलती रहें। किससे? पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति से। और आप अपने आत्मिक जीवन में, मसीही जीवन में मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आपको आज के इस 10 कुमारियों के दृष्टांत से बहुतायत की आशीष प्रदान करे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।